नमस्कार, मैं हूं शुभम सिंह। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। आज हम बात कर रहे हैं सिनेमा के कमाई की। वजह यह है कि इस साल अभी तक बॉक्स ऑफिस ने यानी फिल्मों से होने वाली कमाई ने कीर्तिमान बना दिया है। 7 साल के 7 महीने में ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 7,000 करोड़ के पार पहुंच चुका है। यानी मल्टीप्लेक्स हो या फिर सिंगल थिएटर, दर्शकों से गुलजार है। एक के बाद एक फिल्में हिट हो रही है। क्या है इसकी वजह, इसे डिटेल में समझेंगे, लेकिन इसके साथ ही समझेंगे कि बदलते दौर में दर्शक कैसी फिल्मों को पसंद कर रहे हैं। छावा हो या फिर सैयारा, उनको जबरदस्त सफलता क्यों मिली और सिकंदर जैसी फिल्म नाकाम क्यों रही। दर्शक किसे पैसा वसूल फिल्म मानते हैं और इसे समझना भी जरूरी है, क्योंकि एक एनिमेटेड फिल्म ने कमाई के मामले में सुपरस्टार की फिल्म को पीछे छोड़ दिया है। महाअवतार नरसिम्हा दर्शकों को क्यों इतनी पसंद आ रही है, इसे भी आज समझेंगे। शुरुआत करते हैं बॉक्स ऑफिस यानी टिकट काउंटर पर होने वाली कमाई से, जिसने इस साल फिल्म मेकर्स और सिनेमा हॉल मालिकों को गदगद कर दिया है। जनवरी से हिट फिल्मों का जो सिलसिला शुरू हुआ वो अगस्त तक चलता जा रहा है। 7 महीनों में पूरे देश में फिल्मों ने 7,000 करोड़ का कारोबार किया है। ये मामूली बात नहीं है। अकेले जुलाई में फिल्मों की कमाई का रिकॉर्ड बन गया है। जाहिर है कि यह खबर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी सौगात है। संकेत है कि बॉक्स ऑफिस पर अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। देखिए रिपोर्ट। कई साल से ये धमाल नजर नहीं आता था, ये रौनक दिखाई नहीं देती थी। 2 साल से हर हफ्ते शुक्रवार को फिल्में आती तो जरूर थी, पर उन्हें देखने वाले नहीं आते थे। मगर अब हफ्तों और महीनों का सूखा जैसे खत्म हो गया। सिनेमा में देश के लिए जो दीवानगी रही है, अब जैसे फिर से लौट आई है। थिएटर गुलजार हैं, एक के बाद एक हिट फिल्मों की कतार है। बॉलीवुड खुश है क्योंकि जबरदस्त कमाई जो हो रही है, और दर्शक भी संतुष्ट हैं क्योंकि टाइम और पैसा खर्च करने के बाद उन्हें अफसोस नहीं हो रहा। यानी इस साल जो फिल्में आई उनमें सब तो नहीं, लेकिन कई फिल्में पैसा वसूल रही हैं। और इसीलिए पिछले 6-7 महीनों में बॉक्स ऑफिस की कमाई ने रिकॉर्ड बना दिया है। और जुलाई ने तो फिल्म इंडस्ट्री को मालामाल कर दिया। सिर्फ हिंदी फिल्मों ने ही नहीं, बल्कि साउथ की फिल्मों और हॉलीवुड की फिल्मों ने भी बॉक्स ऑफिस पर गजब का दम दिखाया है। और मैक्स मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस साल जुलाई महीने में रिलीज हुई फिल्मों ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 1,430 करोड़ रुपए की कमाई की है। वहीं जनवरी से जुलाई तक की बात की जाए तो कुल कमाई का ये आंकड़ा 7,175 करोड़ रुपए तक बैठता है। यह आंकड़ा पिछले साल की इसी अवधि यानी कि जनवरी से जुलाई 2024 की तुलना में 22% ज्यादा है। 7 महीने में 7,000 करोड़ का बिजनेस कमाल है। ऐसी छप्पर फाड़ कमाई के लिए इंडस्ट्री और सिनेमा हॉल कई साल से तरस रहे थे। इस साल का बिजनेस पिछले 3-4 सालों में सबसे अधिक है। जी हाँ, कोविड के बाद एक कहीं ना कहीं एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग फेज था, एक लल फेज जिसे कहा जा रहा था फिल्म इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि लोग थिएटर्स नहीं जा रहे थे, फिल्में चल नहीं रही थी, सुपरस्टार्स की फिल्में भी बहुत ही कम बिजनेस कर रही थी। बट 2025 ने ये जो एक ट्रेंड है वो तोड़ा है। इस साल पिछले 6-7 महीने में हमें कई ज्यादा हिट फिल्में देखने को मिली है। कई ज्यादा फिल्में इस बार बेहतरीन बिजनेस कर चुकी है, और शायद जो एक रे ऑफ होप जिसे कहा जाता है वो 2025 अपने साथ लेकर आया है। सैयारा ने बॉक्स ऑफिस पर 392 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। इसके बाद एनिमेटेड फिल्म महाअवतार नरसिम्हा का नंबर रहा, जिसने 259 करोड़ की कमाई की। हॉलीवुड फिल्म भी रिकॉर्ड बनाने में पीछे नहीं रही। जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ ने 125 करोड़ कमाए हैं। तेलुगु फिल्म हरिहर वीरा मल्लू ने शानदार 102 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। कन्नड़ फिल्म सू फ्रॉम सो ने 85 करोड़ की कमाई की। वहीं तमिल फिल्म थलाइवन थलाइवी ने 72 करोड़, तो मूल रूप से तेलुगु भाषा में बनी फिल्म किंगडम ने 65 करोड़ का कलेक्शन किया। बॉलीवुड फिल्म मेट्रो इन दिनों ने 62 करोड़ की कमाई की, तो हॉलीवुड फिल्म सुपरमैन ने 61 करोड़ और द फैंटास्टिक 4 फर्स्ट स्टेप ने 43 करोड़ रुपए कमाए। यानी कि हिंदी हो या तमिल या फिर तेलुगु, एक के बाद एक अच्छी फिल्में आई और सभी को दर्शकों ने भरपूर प्यार दिया, और ये बहुत बड़ी बात है। एक अच्छी कहानी
आज के टाइम पे ऑडियंसेस इंटरनेशनल कंटेंट देख रही हैं ओटीटी पे, इंटरनेट पे वो अवेलेबल है, चैट जीपीटी, एआई सब उनके पास है। तो कहीं ना कहीं जो उनका एक वैरायटी है, एक चॉइस है, वो काफी एक्सपैंड हो चुका है। अब उनकी नॉलेज एक्सपैंड हो चुकी है, तो वो अब किसी भी ऐसे चलते फिरते टाइप के प्रोडक्ट से वो खुश नहीं होने वाले। अब उन्हें एक अच्छी कहानी चाहिए, एक अच्छा प्रेजेंटेशन चाहिए। अब वो काफी अपने चॉइसेस जो है वो उसके मुताबिक बनाते हैं कि अगर मैं थिएटर पे 200-300 रुपए खर्च कर रहा हूं तो मैं डेफिनेटली अच्छी चीज जाकर देखना चाहता हूं। आप जानते हैं कि थिएटर जो है काफी एक्सपेंसिव आउटिंग हो चुका है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे तो 1000-2000 तो ऐसे ही खर्च हो जाती है। तो जब मैं ये पैसे खर्च कर रहा हूं तो डेफिनेटली मैं एक अच्छी चीज पे खर्च करना चाहता हूं। मोटे तौर पर कहा जाए तो साल 2025 इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए उम्मीद की किरण बनकर आया। फिल्मों की नाकामी और उस पर ओटीटी से टक्कर। इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को ये डर सताने लगा था कि सिनेमा का जादू खत्म हो रहा है। बड़ी बजट की फिल्में भी अब बॉक्स ऑफिस पर पिटने लगी हैं। कोई फॉर्मूला काम न करे और स्टार पावर भी काम न आए तो ये सोचना लाजमी हो जाता है। अरसे माद सिनेमा हॉल गुलजार है, यानी कि शुभ संकेत है कि लोग घर में बैठकर ओटीटी देखते रहना नहीं चाहते। ओटीटी पर एक जैसा कंटेंट देखते रहने की बजाय वो परिवार के साथ फिल्म देखना पसंद करते हैं, उसके जादू में खोना चाहते हैं। मेट्रो इन दिनों जैसी फिल्म जब भी आएगी उसे देखने भीड़ आएगी ही। जुलाई के महीने का जादू अगस्त में भी कायम है। 2 बड़े बजट की बड़े सितारों वाली फिल्में धूम मचा रही हैं। एक तरफ रजनीकांत की कुली तो दूसरी तरफ वॉर 2। हिंदी पट्टी में दोनों फिल्में उम्मीद के मुताबिक हिट नहीं, लेकिन दक्षिण में इनका जलवा है। देश भर में कुली और वॉर 2 ने 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। इन फिल्मों की कामयाबी बता रही है कि साल के बाकी बचे 4 महीने सिनेमा हॉल में बम्पर कमाई होने वाली है। कई मोस्ट अवेटेड फिल्में पाइपलाइन में हैं, जिनके हिट होने का दावा किया जा रहा है। यानी कि आगे भी यही ट्रेंड रहा तो 2025 इंडियन सिनेमा के इतिहास में सबसे ज्यादा कमाई वाला साल हो सकता है और आंकड़ा एक साल में 12,000 करोड़ के पार जा सकता है। मुंबई से सना फरजीन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कहते हैं कंटेंट ही किंग है, यानी एक अच्छी कहानी किसी कामयाब फिल्म की जरूरी शर्त है। जो दर्शक एंटरटेनमेंट के लिए फिल्म देखने जाते हैं वो अरसे तक घिसे पिटे फॉर्मूले पर बनाई गई फिल्म देखना नहीं चाहेंगे। कम से कम नई जनरेशन यानी जेएनजी को अपने उम्र के हिसाब से स्टोरी चाहिए, नए फ्रेश चेहरे चाहिए और यही काम किया सैयारा ने, जो युवा दर्शकों को सिनेमा हॉल तक लाने में कामयाब रही। देखा जाए तो इस साल जो फिल्में कामयाब रही वो सभी अपने कंटेंट या ट्रीटमेंट की वजह से अलग थी और इसीलिए दर्शकों का उन्हें भरपूर प्यार मिला। देखिए रिपोर्ट। फिल्मों का फॉर्मूला तो फिक्स है, यानी एक्शन, इमोशन और ड्रामा, पर पर्दे पर रोमांस सुपरहिट है अगर फिल्म सैयारा जैसी हो। कैसी लगी मूवी आपको? मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी, सॉन्ग भी बहुत अच्छा लगा। एक्टिंग कैसा लगा आपको? अच्छा, आपको कैसी लगी मूवी? चलो कैसी भाई बहुत अच्छी लगी। कैसी लगी मूवी? मैं बीच में थोड़ा सा रोया, मतलब बढ़िया था, एक नंबर था। किस लिए रोए, क्या है इसमें? मतलब ये उसकी मतलब जो भी बीमारी थी, जो डिजीज था ना, उसको लेके मतलब उसने साथ नहीं छोड़ा बंदे ने। मैं भी नहीं छोड़ूंगा मैं भी नहीं छोड़ूंगा, पर मूवी मेरे को तो बढ़िया लगी। चलो। जानकार भी हैरान है कि इस छोटी बजट की नए चेहरों वाली फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा तूफान खड़ा कर दिया कि सुपरस्टार देखते रह गए। इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि दर्शक फिल्म देखते हुए रोएं, चीखे चिल्लाएं और तो और कुछ बेहोश हो जाएं, मगर सैयारा देखते हुए ये सब हुआ। अब ये पब्लिसिटी स्टंट था या नेचुरल रिएक्शन, इसे जाने दीजिए। आप तो बस इन आंकड़ों पर ध्यान दीजिए कि सैयारा 2025 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 332 करोड़ की कमाई की और इतिहास की कई हिट फिल्मों के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। सैयारा जो है, अगर हम उसकी बात करें तो एक फ्रेश पेयरिंग थी, एक फ्रेश स्टोरी थी और इतने साल बाद हमें एक प्योर रोमांटिक म्यूजिकल देखने को मिली है। आशिकी के टाइम से जो एक क्रेज चला आ रहा है कि एक प्यारी सी लव स्टोरी हो, उसमें ऑफ कोर्स टेंशंस हो, बट साथ ही साथ बहुत ही अमेजिंग गाने हो, वो सब जो है ऑडियंसेस काफी मिस कर रही थी। देखा जाए तो सैयारा की कामयाबी ने फिल्म मेकर्स को सफलता का सूत्र थमा दिया।
कहानी में ताजगी हो, कंटेंट में दम हो तो फिल्म पसंद की जाएगी। दर्शक बड़े नाम या बड़े बजट की फिल्मों से धोखा नहीं खाने वाले। नए चेहरे और छोटे बजट से भी अगर इमोशनल फिल्म बनाई जाएगी तो शर्तिया लोगों को पसंद आएगी। हैरत की बात नहीं कि सैयारा ने कीर्तिमान रच दिया और इसी दौर में सलमान जैसे सुपरस्टार की सिकंदर ढेर हो गई। सनी देओल बैक इन एक्शन विद जाट, अक्षय कुमार की केसरी 2 तो कहीं ना कहीं कॉमेडी हाउसफुल 5 में भी वो दिखे। अजय देवगन रेड 2 के साथ वापस आए तो जो सुपरस्टार जो एक एलिमेंट था वो हमें भरपूर देखने को मिला और इनकी फिल्में काफी अच्छी चली। ऑफ कोर्स सलमान की सिकंदर जो थी वो थोड़ी डिसअपॉइंटिंग रही, बट उसका रीजन वो स्टोरी थी। कहीं ना कहीं सलमान खान की जो स्टार पावर है वो शायद अब खींच नहीं पा रही ऑडियंसेस को। अब ऑडियंसेस को कहानी चाहिए होती है, एक अच्छी कहानी, एक जो हुक फैक्टर है वो चाहिए होता है ताकि वो थिएटर में आए। इस साल जुलाई तक करीब 10 फिल्मों ने झंडे गाड़े और बॉक्स ऑफिस को गुलजार कर दिया। 7,000 करोड़ की कमाई कोई छोटी मोटी बात नहीं, लेकिन फिल्मों की कामयाबी के इस पैटर्न को समझना भी जरूरी है। इसकी शुरुआत होती है छावा से, जिसने करीब 600 करोड़ की कमाई की और इस साल अभी तक सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का तमगा इसके पास है। कंटेंट देखा जाए तो छावा सैयारा से बिल्कुल अलग फिल्म है, लेकिन ऐतिहासिक बैकग्राउंड पर बनी इस फिल्म को जबरदस्त अभिनय और कसी हुई स्क्रिप्ट की वजह से खूब पसंद किया गया। एक्शन भी काम आया और इमोशन भी। हाँ, पर यहाँ भी जो फैक्टर अहम रहा वो था फिल्म का अलग होना। तो वो सियानी है, बिना बज के फिल्म देखने जाती ही नहीं है। और उसमें जो बड़े बड़े स्टार्स है ये क्लियर हो गया है कि अगर फिल्म में कोई ऐसा नयापन या कुछ इनोवेशन नहीं होगा फिल्मों में, और कोई ऐसे यूथ की नई लैंग्वेज नहीं होगी और रूटीन की स्टोरी होगी, उसी को तोड़ मोड़ करके जैसे हमारे पिछले साल की फिल्में हैं, आप जो बेसिकली जो पार्ट 1 पार्ट 2 लोग बनाते हैं, उसमें ये शो हो गया कि अगर बड़े बड़े स्टार्स, तो कोई गारंटी नहीं है सक्सेस की। छावा और सैयारा ने 2025 ही नहीं बल्कि आगे के लिए भी एक मेयार बना दिया है। हालांकि इस दौरान कई और अच्छी फिल्में आई और ज्यादातर कामयाब रही। अजय देवगन की रेड 2 अगर हिट हुई तो उसका क्रेडिट भी अच्छी कहानी को जाता है। सिस्टम से लड़ते हुए एक आम आदमी की कहानी दर्शकों को पसंद आई और इसी तरह भूल चूक माफ जैसी छोटी फिल्म ने लोगों का दिल चुरा लिया। इसके उलट सन ऑफ सरदार या सिकंदर जैसी फिल्मों को नकार दिया गया। वैसे तो एक के बाद एक हिट फिल्मों से इंडस्ट्री गदगद है, पर उसके लिए एक मैसेज भी है। सोचना ये है कि सैयारा अगर सुपरहिट हो सकती है तो केसरी 2 और हाउसफुल जैसी फिल्में उम्मीद से पीछे क्यों रह गईं? आपसे मतलब ट्रेलर में ही अच्छे शॉट्स दिखाए गए हैं, बाकी मूवी में तो कुछ समझ नहीं आया। सैयारा मूवी के बाद अगर आया तो हम ये सोच रहे थे कि सैयारा मूवी चल रहा है, इसके बाद में लगातार जो है कहीं ना कहीं एक अच्छा मूवी देखने को मिलेगा, लेकिन जो एक्सपेक्ट था बिल्कुल नहीं। असल में दर्शक सोच समझकर ही सिनेमा देखने जा रहा है। साधारण फिल्मों के लिए उसके पास OTT का विकल्प है। चंद हफ्तों में फिल्म वो घर पर बैठकर बिना टिकट कटाए देख सकता है। ये फिल्म मेकर्स के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। OTT के इसी चैलेंज को कबूल करते हुए आमिर खान ने YouTube चैनल का रास्ता पकड़ा। पहली बार कोई फिल्म YouTube चैनल पर डाली गई और वो भी बेहद कम कीमत में। ये प्रयोग कितना कामयाब होगा अभी से कहा नहीं जा सकता। हाँ, लेकिन एक बात तय है कि फिल्में वही कामयाब होंगी जिनमें दर्शक को सिनेमा हॉल तक लाने का मादा होगा। इसमें घिसे पिटे फॉर्मूले या कमजोर कहानी काम नहीं आएगी। वॉर 2 को अगर हिंदी भाषी राज्यों में झटका लगा है तो इसकी वजह भी यही है। मुंबई से सना फरजीन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। फिल्मों की कामयाबी का जो नया ट्रेंड है वो बता रहा है कि दर्शकों के लिए अब स्टार नहीं स्टोरी अहम है। जैसे रजनीकांत स्टारर कुली से समझिए। कुली वैसे तो फैंस के दिलों पर राज कर रही है, हिंदी में भी ये फिल्म अपना जलवा दिखा रही है। इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एक ऐसी फिल्म से पिछड़ गया जो अपने चौथे हफ्ते में चल रही है। ये फिल्म है इंडिया की नई सरप्राइज ब्लॉकबस्टर महाअवतार नरसिम्हा। ये एनिमेशन फिल्म अब सबसे कमाऊ हिंदी फिल्मों की लिस्ट में बहुत ऊपर पहुंच चुकी है। देखिए रिपोर्ट।
थलाइवा के इस अंदाज पर फैंस जमकर अपना प्यार लुटा रहे हैं। डायरेक्टर लोकेश कनगराज की इस फिल्म ने रजनीकांत को ऐसे फौलादी एक्शन अवतार में पेश किया है जो फैंस को बहुत अपील कर रहा है। हालांकि इन सब के बीच महाअवतार नरसिम्हा अभी भी फैंस के दिलों पर राज कर रही है। महाअवतार नरसिम्हा न केवल सिनेमाघर में मजबूती से टिकी हुई है, बल्कि बड़े बजट में बनी स्टार कास्ट से सजी कुली के सिंहासन को भी हिला दिया। एनिमेशन फिल्म महाअवतार नरसिम्हा 25 जुलाई को 5 भाषाओं में रिलीज हुई थी, मगर पहले दिन से ही इस फिल्म के हिंदी वर्जन ने ऐसा धमाका किया कि पहले वीकेंड के बाद से इसकी कमाई बढ़ती ही चली गई। बीते शुक्रवार से महाअवतार नरसिम्हा का थिएटर्स में चौथा हफ्ता शुरू हो गया, मगर इस फिल्म ने एक बार फिर से वीकेंड में बड़ा जंप लिया और पहले वीकेंड से ज्यादा कलेक्शन लेकर आई। तो महाअवतार नरसिम्हा का हिंदी कलेक्शन डबल से भी ज्यादा हो गया और यह आंकड़ा 6.15 करोड़ तक पहुंच गया। शनिवार को 5.55 करोड़ और रविवार को 6.75 करोड़ की कमाई के साथ इस एनिमेशन फिल्म ने एक बार फिर से लिमिटेड स्क्रीन्स पर ही धमाका कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। और इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।